हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। यहाँ पे कर रही हूँ मैं ऑयलिंग, क्योंकि अभी मुझे ढेर सारा काम करना है और उसके बाद अपने बालों को वॉश करना है। पिछले दिन मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं की थी, जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि वो बहुत ज़्यादा रात को सो ना पाने की वजह से इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई कि मैं और इलू पूरे दिन बेड पे रहे। तो और वो खाना भी ऐसा होता है दही वही का, तो पूरी शीतला अष्टमी में हम दोनों बेड पे रहे। शाम को जाके मैंने एक वीडियो शूट की थी जो आप लोगों को मिल गई होगी अमेजॉन हॉल वाली, और नहीं देखी हो तो देख लेना। तो बस फिर नेक्स्ट डे भी मेरा ऐसा ही था, बहुत अजीब सा हो रहा था बॉडी, बट मैंने कहा नहीं अब तो उठ के करना ही पड़ेगा। तो अभी मे बी केतिका जी ने बोला था कि आप कैसे जूड़ा करते हो वो बता देना, तो बस ऐसे ही सिंपल तरीके से कर लेती हूँ। गर्मियों में कर लेती हूँ ऐसा, वरना तो मुझे बाल बंधे हुए में सर दर्द होता है, ना मैं जूड़ा और ना ही चोटी जो है सहन कर पाती हूँ। बट काम करना हो, गर्मी हो तो फिर करना पड़ता है। तो आज मुझे करनी थी किचन की डीप क्लीनिंग। काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि चलो होली निकल जाए, सारा खाना पीना बन जाए तब करूँगी। फिर जो है ये शीतला अष्टमी का खाना बनना था, तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो शीतला अष्टमी वाले दिन ही मैंने सोचा था कि ये सब करूँगी, खाना वाना बनाना नहीं होता है। बट वही था कि तबीयत खराब हो गई तो मैं नहीं कर पाई। तो मैंने कहा नहीं आज तो किसी भी हालत में मुझे करना है। मे बी आज सैटरडे था आज के दिन पे। तो बस मैंने ये बर्तन क्योंकि बास्केट में थे तो वो मैंने स्टैंड भी पोंछ दिया। साथ ही में एक एक हिस्से को पकड़ूंगी और वहाँ की सफाई कर दूंगी, ताकि दूसरे हिस्से की जब सफाई करूँ तो वहाँ का जो सामान है वो इस तरफ आ जाए। तो आरओ को मैंने साफ़ कर दिया है। आरओ मेरा लिव प्योर का है, 6-7 साल हो गए होंगे और अच्छा चल रहा है। 15,000 का था, किसी ने पूछा था। साल में एक बार ही कोई प्रॉब्लम आती होगी, बस उसके अलावा नहीं आती है प्रॉब्लम इसमें। और बस यहाँ पे मैंने प्रिल लिया है, बेकिंग सोडा डाल दिया है उसमें और पानी डाल दिया है। और बस इससे मैं पूरी किचन की जो ये स्लैब है, जो टाइल्स हैं वो क्लीन कर लूँगी। झोना होता है ये, इन सब चीज़ों के लिए अलग झोना होता है, बाथरूम के लिए मैं अलग झोना और ब्रश रखती हूँ ऐसे करके ना। तो बस ये यहाँ का साफ़ किया, ताकि यहाँ का जब साफ़ हो जाएगा तो उस तरफ का सामान यहाँ रख के वहाँ के तरफ को क्लीन कर दूंगी। तो आरओ मैंने पोंछ दिया था, अब टाइल्स भी कर रही हूँ। इसी वाले चीज़ से मैंने कर दी थी, प्रिल और बेकिंग सोडा में पानी डाल के जो मैंने झाग तैयार किए थे ना, उसी से मैंने कर दी थी। फिर गीले सूखे कपड़े से इन सब चीज़ों को पोंछ दिया था। अब आरओ साफ़ करो तो उसके वायर भी थोड़े बहुत वाइट हैं, तो गंदे हुए हुए होते हैं, तो वो सब भी मैंने गीले कपड़े से पोंछ दिया था, वो हटा के स्विच को ऑफ करके। तो बस यहाँ अपने आप ही सारा क्लीनिंग मैं कर लेती हूँ। और आज ही मैं बाथरूम की क्लीनिंग भी कर दूंगी, क्योंकि कल है संडे, तो संडे वाले दिन थोड़ा सा मैं अपना आराम कर रखती हूँ। हाँ वो ज़रूर है कि मैं काम करती हूँ, उठती भी उसी टाइम हूँ, बट हाँ थोड़ा सा मैं अपने आप को फ्री रखती हूँ, क्योंकि दूसरे हफ्ते भर के काम मुझे बहुत सारे होते हैं, मार्केट के भी काम होते हैं ऐसे करके। तो पूरे हफ्ते तो उतना मार्केट का नहीं हो पाता, इसलिए तो जब भी मैं किचन की डीप क्लीनिंग करती हूँ तो ये सब सारे सामान भी मैं धोती हूँ कि भाई चम्मच स्टैंड हो गया, जितने भी स्टैंड हुए, सब्जी का स्टैंड हुआ, ये सब कुछ धो डालती हूँ। तो बस ये भी मैंने धो दिया, ये सारे चमचे भी मैंने धो दिए। कुल मिलाकर पूरी किचन के जो बर्तन होते हैं ना वो अधिकतर धुल ही जाते हैं मेरे डीप क्लीनिंग के टाइम पे। तो इस तरीके से वैसे तो मैं नहीं कर रही थी शेयर किचन की डीप क्लीनिंग, बट सत्यभामा जी हैं मे बी चूरू से, वो काफ़ी टाइम से कह रही थी किचन क्लीनिंग का भी, और बोल रही थी कि आप क्या क्या ये किचन काउंटर पे रखते हो वो करीब से दिखाओ। तो मैंने कहा चलो आज दिखा देंगे उनको। तो यहाँ पे ये वाला स्टैंड भी कर लिया, ये मैंने हाफ कर दिया है। ये 4 वाला था, आधा मैंने वहाँ पे रख दिया वॉश बेसिन के उधर, आधा किचन में यूज़ ले लिया है, क्योंकि उतना ना तो उधर चाहिए था और इतना ना ही इधर। बट हाँ ऐसे वाले स्टैंड में और लूँगी। मैंने अपने आप से खरीदे थे, मे बी कुछ समय पहले की बात है। कई लोग मुझसे पूछते हैं ये मल्टीपर्पज स्टोरेज बॉक्स, और हर यूट्यूबर को फ्री में मिलते हैं। मे बी किसी को ऐसा लग रहा था, मे बी सारिक जी थी, तनवीर जी, ठीक है, क्योंकि हम सबके घर पे ये सारे देखते हैं तो फ्री में मिलते हैं जी। तो ये मेरा कुछ भी फ्री का नहीं है, ये मैंने अपने आप खरीदा था दिवाली की शॉपिंग पे। तो ये मेरे फ्री के नहीं है, मे बी उस टाइम पे मीशो पे अच्छी रेट में मिल गए थे तो मैंने ये 2 लिए थे। अभी मैं और लूँगी, मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत है ये स्टैंड वगैरह की। तो बस इन टाइल्स को भी कर दिया था, गैस को कर दिया था। और टाइल्स के जो बीच में वो होती है ना सीमेंट भरी हुई होती है, वो थोड़ी सी गंदी हो जाती है, तो आप टूथब्रश जो होता है ना उससे आप क्लीन कर सकते हो। तो उससे मैंने थोड़ी बहुत कर दी थी, जितनी हो पाती है उतनी मैं कर देती हूँ, और जो नहीं हो पाती है वो तो नहीं हो पाती है, क्योंकि मुझसे पहले यहाँ पे रेंट पे 2 फैमिलीज रह के गई थी, इसलिए। तो अब जैसा है वैसा है। और बस यहाँ पे ये मैंने
क्लीन कर दिया। तो मैंने ये जो स्लैब है ना उसको भी मैंने उसी बेकिंग सोडा और प्रिल के उससे और ब्रश से रगड़ दिया है और उसको मैं साफ़ कर देती हूँ। बाकी तो नॉर्मल क्लीनिंग तो देखो चलती ही रहती है। तो ये ऊपर की पहले पूरी क्लीन कर दूंगी ताकि नीचे वाली चीज़ें ऊपर शिफ्ट हो जाए और फिर नीचे की क्लीनिंग भी हो जाए। तो बस ये सारी चीज़ें भी पोंछ दी थी मैंने। ऑयल का कंटेनर हुआ, घी का डब्बा हुआ, घी दानी हुई, ये सब फिर मिक्सी वगैरह भी पोंछ दूंगी। कुछ लोग बोलते हैं मुझे कि आप किचन पे वुडन वर्क करवा लो, आपका अच्छा लगेगा, या मॉड्यूलर करवा लो। तो देखो अभी गाड़ी की किस्त ना ख़त्म हुई थी फेब में, तब मेरी कुछ प्लानिंग्स थी कि चलो कुछ करेंगे, क्योंकि अब वो वाली EMI तो ख़त्म हो जाएगी तो कुछ और करेंगे, अपन किसी और चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे। बट फिर ऐसा हो गया कि देखो दिसंबर में हमारे साथ ये हो गया कि भाई मेरे सिस्टर के हस्बैंड नहीं रहे, उसके बाद से मेरा किसी भी चीज़ में कुछ भी कराने का मन नहीं है। और इन सब चीज़ों की ज़रूरत भी अभी मुझे फील नहीं होती है। जो इन सब चीज़ों में मैं ये संतुष्ट हूँ, मैं छोटी छोटी चीज़ों में संतुष्ट हूँ कि रहने के लिए सर पे छत है, गाड़ी है, सब कुछ है, तो उसमें उतना में मैं संतुष्ट रहती हूँ। ज़्यादा की मैं कभी कामना की ही नहीं है। तो जब कभी मुझे लगेगा, हाँ मैं ये ऐसा ज़रूर सोचती हूँ कि ये लोग की जब शादी करेंगे, शादी होगी उससे पहले कुछ चेंजेस तो करेंगे ही करेंगे। तो बस ऊपर का साफ़ हो गया था ना, तो नीचे की ये जो बास्केट है ना वो निकाल के ये सारे डब्बे वगैरह भी पोंछ दिए थे। किचन के सारे डब्बे मैंने गीले कपड़े से सूखे कपड़े से पोंछ दिए थे। तो भाई भगवान ने चाहा तो उस टाइम पे कुछ चेंज करेंगे। अभी तो मन ही नहीं करता है, मन ही खराब हो चुका है इन सब चीज़ों से, और जीवन की सच्चाई पता चल चुकी है कि जीवन जो है अनिश्चित है, मौत निश्चित है, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए जो ज़रूरत है ना उसके अकॉर्डिंग इंसान को जीना चाहिए। दिखावा पसंद मैं वैसे भी नहीं हूँ, इसीलिए कई लोग मुझे पसंद करते हैं, बोलते हैं कि आप में ज़रा भी दिखावा नहीं है, आप शो ऑफ नहीं करते हो, तो आप हमें इसलिए बहुत पसंद हो। तो ये सुन के अच्छा भी लगता है कि चलो सच में क्या ऐसा है क्या। मैं ऐसा पता नहीं मानती हूँ, नहीं मानती हूँ। हाँ कई चीज़ों में मैं भी फिजूल खर्ची कर देती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ कोशिश इतनी रहती है कि बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची ना हो। जो ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग बस हो जाना चाहिए। चीज़ें हर चीज़ होनी चाहिए लाइफ को ईजीली जीने के लिए, बट लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत हाईफाई तरीके से कुछ हो, तो ऐसा नहीं है। तो करेंगे कभी, अभी फ़िलहाल मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं होता है, क्योंकि अभी ऐसा कुछ हो चुका है, तब तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मेरी एक बड़ी प्लानिंग ही थी, अभी फेब के बाद कुछ सोच रखा था मैंने कि ये सब कुछ मैं करूँगी, बट वो सब कुछ अब प्लान मैंने ख़त्म कर दिया है अभी। तो बस अभी तो बस यही सब चल रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे ये जो मेरे जितने भी आइटम्स हैं ना, इंडक्शन हुआ, टोस्टर हुआ, सैंडविच मेकर हुआ, इनको भी सब पोंछ दूंगी, क्योंकि वही है कि डीप क्लीनिंग करोगे ना आप तो सब कुछ वो आपको पूरा ही करना है। तो दिवाली जैसी क्लीनिंग ही कर देती हूँ मैं, 15 दिन महीने भर में ऐसे कुछ कर ही लेती हूँ। तो यहाँ पे सब्जियों वाला स्टैंड भी मैंने धो दिया। ये वैसे कप वाला था, जो कि मैंने कप वगैरह तो मैंने वो मल्टीपर्पज स्टोरेज बॉक्स है ना उसमें डाल दिए सारे, तो दिखते भी नहीं, और इसमें मैं आजकल सब्जियां रख देती हूँ। और सब्जी वाला जो है मैंने ड्रेसिंग टेबल के नीचे रख दिया है, फेंका कुछ भी नहीं है, उन सब चीज़ों को मैं काम ले लेती हूँ। तो बस यहाँ पे ये सब कुछ हो गया था। तो जो अगर कोई जाले थे नहीं, बट फिर भी मैंने जो धूल मिट्टी है ना वो साफ इधर से कर दी थी। और ये जो बॉक्स है ना इसको भी पूरा क्लीन करूँगी, इसको भी उसी झाग से मुझे करना था और फिर पोंछना था। और इसके अंदर की सारी चीज़ें भी मैंने साफ़ की, जितने भी कप वगैरह हैं, जो भी डब्बे छोटे मोटे जितने भी डब्बे हैं ना, अजवाइन का हो गया, सौंफ का हो गया, वो सब कुछ मैंने इसमें डाल रखा है, तो वो भी मैंने सारे क्लीन कर दिए थे। तो पहले तो मैंने सोचा चलो ऊपर से कर दूं, फिर बाद में मैंने सारा एक एक इसका वो निकाला और फिर सारे बॉक्स मैंने इसके साफ़ करके रख दिए थे। और बर्तन मैं पहले ही कर चुकी थी। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने कर दिए थे, क्योंकि ऊपर की हो गई थी ना सफाई, तो चलो सामान इधर शिफ्ट होने के लिए तैयार था, क्योंकि जगह बन गई थी, ऊपर की पूरी क्लीन हो चुकी थी। तो बस ये सारी ग्लास जो हैं, ग्लासेस हैं, और वो सब कुछ इसमें डाल रखी हैं। कुछ मैंने ऐसी चीज़ें डाल रखी हैं कि मैंने कपड़े हो गए, किचन के टॉवल हो गए, और माइक्रोवेव वाला जो मेरा ग्लव्स होते हैं वो हो गए, या कुछ ऐसी चीज़ें हो गई, क्या कहते हैं, गुजिया मेकर, और ये सब चीज़ें भी मैंने उस बॉक्स में डाल रखी है। बहुत काम का है। उतना प्लास्टिक मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन हाँ अच्छा है। तो
और लेने का करूँगी मीशो में। देखिए उस टाइम पे मुझे बहुत सस्ते में ही पड़ गया था। यहाँ पे मैंने सिंक को भी साफ़ कर दिया है। अब क्या आती है बारी, सारी चीज़ें साफ़ हो चुकी है, तब किचन को धोने की बारी आती है। सर्फ मैंने छिड़क दिया है, सीक वाली झाड़ू से करती हूँ, लेकिन आज मैंने नहीं किया है, मैंने वाइपर से ही कर दिया है। फिर पोछा वगैरह भी मैं लगा दूँगी और उसके बाद जो है करूँगी मैं तो ये देखिए किचन तो मेरी पूरी क्लीन हो चुकी है। इसको पास से भी दिखा देती हूँ उनके लिए, वो हर बार बोलती हैं चूरू से सत्य मामा जी है मे बी, तो वो हर बार ही बोलती हैं कि पास से दिखाओ क्या क्या है। वैसे तो किचन टूर में सभी कुछ दिखा रखा है मैंने, लेकिन पास से ऊपर वाला सब कुछ दिखा देती हूँ। तो ये देखिए गणेश जी है, उन दो में मैं कभी कुछ अचार वचार डाल देती हूँ, नैपकिन्स रखती हूँ, या कोई वो हो गई। माइक्रोवेव के ऊपर जो है ये मैंने कुछ सॉस रख रखे, हनी रख रखा है, शुगर फ्री का वो स्टीविया रख रखा है। इसमें मैं ड्राई फ्रूट्स रखती हूँ ताकि यहाँ पे रहते हैं ना, तो मुझे सहूलियत रहती है, मैं भी कुछ एक दो फाके मार लेती हूँ और भिगोना वगैरह भी मुझे याद रहता है। यहाँ पे है मिक्सी और चॉपिंग बोर्ड है ना, और बाकी फिर वहाँ तक खाली है क्योंकि काम करने के लिए भी चाहिए, कई तरह की कुकिंग वगैरह करनी होती है। तो वो स्टैंड है, उसमें मेरा ऑयल वगैरह रहता है, घी रहता है, चम्मच रहते हैं, एक जो बास्केट पास में रख रखी है उसमें चाकू रहते हैं और चाय छानने वाली छलनी रहती है। तो ये देखिए लाइटर, बेलन और ये क्या हो गया, चिमटा हो गया, सैंडसी हो गई, वो सब कुछ यहाँ पे रहता है। यहाँ पे मैशर हो गया, घी और तेल के लिए वो छोटी छोटी दानी होती है। ये देखिए चलनी यहाँ पे रहती है, पिज़्ज़ा कटर रहता है, पास ही में मैंने चकला, मसालेदानी और परेथन वाला डब्बा और चॉपर रख रखा है। फिर गैस है, गैस के पास ही मेरा ये ट्राइपॉड रखती हूँ, जिससे मैं इसी ट्राइपॉड से कुकिंग वीडियोस बनाती हूँ, आप लोगों को जो रेसिपीज़ देती हूँ, तो किचन में ये काफ़ी काम आता है। यहाँ पे है आरओ, तो बस यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा चम्मच वगैरह है उस चम्मच स्टैंड पे रहते हैं। कुछ बॉटल्स होती हैं क्योंकि आजकल गर्मी है तो फ्रिज में ही रहती है। यहाँ पे है स्टैंड बर्तन का, इस बार मैंने हैंग करवा लिया था, नीचे इसके बिल्कुल बास्केट रहती है ताकि फटाफट धो के यहाँ पे मैं डाल दूं। तो बस मैंने पोछा नहीं लगाया था घर पे, झाड़ू दी थी क्योंकि मुझे पता था आज मुझे एक्स्ट्रा काम करना, और एक्स्ट्रा काम जब मैं करती हूँ तो पोछा बाद में करती हूँ, ताकि जो भी अगर कोई एक जगह भी सफाई हो रही होती है तो गंदगी पूरे घर पे हो ही जाती है। तो बस यहाँ पे फिर मैंने पूरे घर पे पोछा लगा लिया था। फिर मैं करूँगी बाथरूम वगैरह की क्लीनिंग, वॉश बेसिन भी साफ कर दूंगी, कांच भी साफ कर दूंगी, और बाथरूम में भी बाल्टी और करनी थी मुझे साफ, तो वो सब भी करना था। तो ये सारी सफाई खुद ही कर लेती हूँ मैं। तो ये देखिए कांच हो गया है, और ऐसे ही मैं वॉश बेसिन भी आज ही मुझे साफ़ करनी थी। तो भाई बाल जब वॉश करने होते हैं तो सारी सफाई कर डालो, ये सही रहता। हाँ एक बाथरूम रह जाएगा जो कि मैं मेरे हस्बैंड से उसमें हेल्प लेती हूँ कि तुम ही कर दो वो वाला। तो वो वाला रूम है ना सोफे वाला, उस पर एक उधर पे बाथरूम है, तो वहाँ की क्लीनिंग वो कर देते हैं थोड़ी सी, और बाकी टाइल्स वगैरह की क्लीनिंग मैं कर लेती हूँ। तो बस किचन ये बाथरूम में बैठ गई थी। बाल्टियाँ भी मैंने साफ़ की सारी, 3 से 4 बाल्टियों को रगड़ा, अंदर से बाहर से मग साफ़ किए, बैठने की जो स्टूल होती है वो साफ़ की, बाथरूम की टाइल्स साफ़ की, और ये सब। तो बस अपने घर की सफाई करने में कैसी शर्म, तो बस ये सारा काम करती हूँ तो मैं वीडियो भी बना लेती हूँ, और इसलिए भी बनाती हूँ वीडियो। देखो कई बार मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि क्या बाथरूम वगैरह की भी तुम बना देती हो वीडियो, तो इसलिए बना देती हूँ क्योंकि आप सब में से बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि आपको काम करते देखकर हमको एनर्जी मिलती है, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो फिर जब जो भी मैं करती हूँ तो मैं वीडियो बना लेती हूँ। आज मैं वीडियो बनाने वाली नहीं थी क्योंकि मैं गाउन में से ये सारा काम कर देने वाली थी, उसमें इजी रहता है यार मुझे गाउन में साफ करना। फिर मैंने कहा नहीं यार, सब लोगों को एनर्जी मिल जाए तो चलो अपन काम कर ही रहे तो बना देते। तो फिर मैंने लोअर डाला और एक शॉर्ट कुर्ती पहनी और वीडियो बनाने लगी। और ये वीडियो मैंने एलू से बनवाई है, तो मे बी काफ़ी थोड़ी बहुत हिलती भी होगी, तो मैनेज कर लेना, थोड़ा सा इग्नोर कर देना। तो मैं नहा के आ गई हूँ, अब मैं जाके बनाऊंगी खाना, और काफ़ी थकान हो गई क्योंकि यार सुबह बोले कि पोहा लेके जाऊँगा, तो फिर पोहा बना, तो फिर मैंने कहा खाना बाद में बनाएंगे, अभी आएंगे तब खाएंगे। अभी हम दोनों ने भी नहीं खाया, थोड़ा थोड़ा सा पोहा खाया था। अब बस देख रही हूँ कि क्या बनाना है। तो ईलू भी नहा के बैठी है, अब जाती हूँ किचन में, थक गई हूँ आज मैं।